कुल मिलाकर सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन इस पर विवाद अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमने आपको इससे पहले अपडेट दिया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के अधिकारियों से बात कर इस मसले पर रिपोर्ट मांगी थी और जो भी उन्हें बताया गया उससे वो संतुष्ट नजर आए। कुल मिलाकर इस मसले पर राजनीति जारी है। हमारे साथ आलोक कुमार जी ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि आलोक कुमार जी वीएचपी के बड़े नेता हैं और कार्यकारी अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आलोक कुमार जी एबीपी न्यूज पर। बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं अयोध्या में जमीन घोटाले को लेकर, क्या कहेंगे उस पर आप? मैं कहूंगा कि उन आरोपों में गंभीरता नहीं है और कागजों के आधार पर देखेंगे तो भी उन आरोपों का हल्कापन और बेईमानी नजर आती है। तथ्य ये है कि कुसुम पाठक और हरीश पाठक की वो ज़मीन थी और सितंबर 2019 में वो ज़मीन उन्होंने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बेचने के लिए एक एग्रीमेंट टू सेल कर लिया था। उस एग्रीमेंट टू सेल में कीमत थी 2 करोड़ रुपए। अब विश्व हिंदू परिषद का अब उस ट्रस्ट को लगा कि वो ज़मीन बहुत कीमती है, हमारे काम की है। जो नया रेलवे स्टेशन बन रहा है उसके मुख्य द्वार के ठीक सामने है, तो हमको खरीदनी चाहिए। हम लोग कुसुम पाठक के पास गए तो उन्होंने कहा हम तो तैयार हैं पर हमारा एग्रीमेंट टू सेल है। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने कहा हम तैयार हैं पर हमारे पास सेल डीड नहीं है। हम सबकी इकट्ठा बात हुई। सितंबर 2019 के बाद 2 बातें हुई थी, बल्कि 3 बातें हुई थी। नवंबर 2019 में राम जन्मभूमि का फैसला आ गया, राम जन्मभूमि के पक्ष में आ गया। वहाँ भव्य मंदिर बनेगा तो विश्व भर से लोग आएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी वहाँ पर एक नई अयोध्या बनाने के लिए ज़मीन ली। इन दोनों कारणों से, और जैसा कि सब चैनल्स पर रिपोर्ट किया है, अयोध्या में ज़मीन के भाव बहुत बढ़ गए, ज़मीन महंगी हो गई। और फिर ये ज़मीन अपनी लोकेशन के कारण, स्टेशन के प्रस्तावित मुख्य द्वार के सामने होने के कारण विशेष महत्व की हो गई। फैसला ये हुआ कि कुसुम पाठक सेल डीड करें। वो सेल डीड सुल्तान अंसारी और तिवारी के नाम पे करें और ये दोनों विश्व हिंदू परिषद को बेच दें। कुसुम पाठक बंधी हुई थी 2019 के एग्रीमेंट से। वो 2 करोड़ से अधिक नहीं मांग सकती थी। ये भाव मार्च 21 का नहीं था, ये कीमत सितंबर 19 की थी। उन्होंने उस कीमत में सुल्तान अंसारी को बेच दिया। सुल्तान अंसारी ने आज की कीमत से थोड़ा कम है, आज की कीमत 20 करोड़ है, उससे थोड़ा कम माने 18.5 करोड़ में हमको बेचा। ये दोनों ट्रांजैक्शंस 10 मिनट में हुए, पर पहले ट्रांजैक्शन में 2019 के सितंबर का भाव है, दूसरे ट्रांजैक्शन में मार्च 2021 का भाव है। इसलिए इसमें कहीं कुछ गलती, कुछ बेईमानी, कोई घोटाला नज़र नहीं आता जी। हमने तो निमंत्रण दिया है सबको कि वहाँ जाओ, ज़मीन के भाव पता कर लो, यही तथ्य सामने आएगा। जी आलोक जी, इसी को लेकर कांग्रेस ने भी कहा है कि जांच हो जानी चाहिए। वो कई सारी पार्टियां कह रही हैं कि इस मामले में अगर विवाद नहीं है, कोई घोटाला नहीं हुआ, तो फिर जांच से किस बात के लिए कतराना? आपके हिसाब से जांच हो जानी चाहिए? जांच होने के लिए कुछ मामला बनना चाहिए। अगर कोई कहे कि एबीपी न्यूज़ जो है ये देश का प्रोमिनेंट न्यूज़ चैनल है कि नहीं, इसकी जांच करो, तो सब लोग हंसेंगे। जांच के लिए कोई एक केस होना चाहिए। यहाँ तो चीज़ें सूरज की रोशनी की तरह स्पष्ट हैं और उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, इसलिए इन वरिष्ठ लोगों की छवि धूमिल करने के प्रयत्न हो रहे हैं। हमने तो ट्रस्ट को कहा है कि वो मानहानि का मुकदमा करे और उस नेता पे करे जिस पर पहले भी 2 मुकदमे हुए थे, दोनों में माफ़ी मांगी थी। इस बार माफ़ी स्वीकार नहीं करेंगे, परिणति तक पहुंचाएंगे। ये झूठ है और क्योंकि कोई प्रिमा फेसाई मामला नहीं बनता,
इसलिए इसमें जांच का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो आपके हिसाब से राजनीतिक एजेंडा है इसके पीछे, जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं निराधार है और राजनीतिक मंशा से किए गए हैं? जिन लोगों से 1949 से हम लड़ते आ रहे हैं, जब रामलला प्रकट हुए थे बाबरी ढांचे के मध्य डोम में, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि श्री जवाहरलाल नेहरू ने केवल मुस्लिम पक्ष की बात सुन के आदेश दिया था कि वहाँ से मूर्तियाँ निकाल दी जाएं। तब से जिनसे हम लड़ते आ रहे हैं, जो आज कह रहे हैं कि हमने पाप किया है, उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम मिथिकल फिगर हैं। उन लोगों के आरोप, जिन्होंने कहा था कि अयोध्या में पक्षी भी पर नहीं मारेगा और गोलियां चलवाकर कार सेवकों को मरवाया था, उनके आरोप, और वो आदमी जो हर बार झूठ बोलता है, पकड़ा जाता है तो माफ़ी मांगता है, इन तीनों का कंसिस्टेंट रामद्रोह, राम जन्मभूमि से द्रोह, हमारे आंदोलन का विरोध और अपनी राजनीति के लिए कुछ भी करना, हम इसका मुकाबला करते आए। और मैं एक बात आपको और कहूँगा, चंपत राय जी का, बाकी लोगों का जीवन समाज ने देखा है। एक स्वयं स्वीकृत गरीबी, अभाव, उसमें रह करके दशकों से उन्होंने हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी है, राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी है। इस तरह के प्रयासों से उनकी छवि धूमिल नहीं होगी, इसके बारे में भी हम आश्वस्त हैं। आलोक जी, जब इस घोटाला नहीं भी हुआ, हम एक तरीके से कह दें चलिए घोटाला नहीं हुआ, आरोप तो संगीन है, तो ऐसे में आपको लगता नहीं लोगों के विश्वास में कहीं कमी आएगी? करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है राम जन्मभूमि से, कहीं ना कहीं छवि धूमिल होती है? नहीं होती है। कारण ये है कि सबको मालूम है कि 2019 के भाव और 2021 के भाव अलग अलग हैं। मामला संगीन नहीं है, इसमें तो केवल एक भ्रम जाल बनाया जा रहा है, भ्रम के पैर नहीं होते। और इसलिए सत्य सामने आएगा, सत्य प्रकाशित होगा, और ये सब लोग जिस लड़ाई में जीतने के लिए ये सब कर रहे हैं, उसमें भी पराजित होंगे। आलोक जी, विपक्ष का ये भी कहना है कि चूंकि ये आस्था से जुड़ा प्रश्न है, बहुत सारे लोगों ने चंदा भी दिया, तो ऐसे में जब जमीन राम जन्मभूमि से जुड़ी हुई खरीदी जा रही थी, तो इसे तो और सस्ते में खरीदा जा सकता था, इसके लिए ज्यादा पैसे क्यों चुकाए गए? ज़्यादा तो चुकाए नहीं गए, बाजार भाव से कम पर चुकाए गए। और जिन लोगों की राम में आस्था है, वो तो हमसे सवाल नहीं कर रहे। जिनकी आस्था नहीं है, जिनकी आस्था सत्ता में है, वही सवाल कर रहे। मैंने आपको कहा कि जानबूझकर फैलाया गया भ्रम। 2 करोड़ 2019 का भाव सितंबर का, 20 करोड़ 2021 का भाव बार्गेन करके कम में लिया। इस तथ्य की कोई भी जांच कर लो कि मार्केट प्राइस क्या है, और खुद वो कह रहे हैं कि इस जमीन का सर्कल प्राइस 5 करोड़ 80 लाख है। संजय सिंह कह रहे, तो 2 करोड़ तो प्राइस वो भी नहीं मान रहे आज का। और ये सर्कल प्राइस तब तय हुआ था जब राम जन्मभूमि का फैसला नहीं आया था, नई अयोध्या का फैसला नहीं आया था, और रेलवे का स्टेशन बनना शुरू नहीं हुआ था। वो 5 करोड़ 80 लाख भी करंट मार्केट प्राइस को रिफ्लेक्ट नहीं करता। पर वो भी अगर 580 भी मान लो, तो 2 करोड़ आज का प्राइस है, ये तो वो भी नहीं कह रहे। 2019 के प्राइस को 2021 के प्राइस से कंपेयर करना, सारा ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हुआ है, इसमें कहीं कोई कैश का ट्रांजैक्शन नहीं है। इस आरोप में कहीं कोई दम नहीं है। ये जो सवाल उठाया जा रहा है आलोक जी, आपने भी सुना होगा, क्योंकि जो आरोप लगा रहे हैं वो लगातार हर प्लेटफॉर्म से ये कह रहे हैं कि 5 मिनट के भीतर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की कैसे हो गई? ये खरीद फरोख्त में इतना बड़ा डिफरेंस कैसे? स्पष्ट है, पहला जो प्राइस था वो 2019 के एग्रीमेंट से बंधा हुआ था। पाठक उस दाम से बंधे हुए थे जो दाम उन्होंने एग्रीमेंट टू सेल में साइन किया था।
इसलिए वो आज का दाम नहीं है। 2021 का दाम वो है जिस पे ट्रस्ट ने खरीदा है। इस बात में कंफ्यूजन क्या है? दोनों डॉक्यूमेंट इकट्ठे हुए, पर एक डॉक्यूमेंट हुआ सितंबर 2019 के एग्रीमेंट के आधार पर, जिस एग्रीमेंट से पाठक और अंसारी बंधे हुए थे। उस समय दाम 2 करोड़ ही था। उस समय अयोध्या में ज़मीनें महंगी नहीं थी, आज महंगी हैं। उन्होंने पुराने इकरार के अंतर्गत किया है, हमने आज खरीदी है, इसलिए फ़र्क तो होना ही था इसमें। जी, जैसा कि आपने खुद कहा आलोक जी, 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और ये तमाम आरोप प्रत्यारोप इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फायदा पहुंच सकता है। तो ऐसे में चूंकि सफाई दी जा रही है ट्रस्ट की तरफ से भी, आप भी कह रहे हैं कोई विवाद नहीं है, लेकिन ये विवाद मुझे नहीं लगता शांत होने वाला। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर, फिर आगे की रणनीति क्या होगी? हम तो दोनों जगह पे लड़ने को तैयार हैं। हम कोर्ट में जाकर कहेंगे कि मानहानि हुई है, और जनता की अदालत में जितनी बार भी राम के विरोध में चुनाव लड़े हैं लोग, उतनी बार परास्त होते रहे हैं, आगे भी परास्त होंगे। मैं उनको राय दूंगा, उनके अपने भले के लिए राय दूंगा कि राम मंदिर को, राम के विषय को चुनावी मुद्दा न बनाए, वो हार जाएंगे। विकास के मुद्दे पे लड़ना हो तो लड़े, बाकी मुद्दों पे लड़ना हो लड़े। इस मुद्दे पे वो कोई भ्रम पैदा करने चाहेंगे तो उनको फ़ायदा नहीं होगा। हम जनता की अदालत में जाने को तैयार हैं अगर हमें घसीटा गया तो। जी आलोक जी, दोनों रजिस्ट्री में एक ही गवाह अनिल मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय, इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसमें क्या सवाल है? देखिए, जो कुसुम पाठक ने अंसारी के फेवर में किया, जो अंसारी ने ट्रस्ट में किया, हम सब ने मिलकर तय किया। पाठक, अंसारी और ट्रस्ट ने मिलकर तय किया कि ऐसा करेंगे। ऐसा करने से ही मालकियत ट्रस्ट की होगी। इसलिए दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, पर ये एक ही ट्रांजैक्शन के भाग हैं। यह कंपोजिट ट्रांजैक्शन है, और इसलिए ये तय हुआ कि एक ही आदमी जाकर दोनों के लिए कागज़ खरीद के लाया। कौन सा पहले बाद में मिला, इसका क्या मतलब है? अगर गवाह अलग अलग होते तो बात अलग थी। एक ही सौदे के 2 हिस्से हैं ये, इसलिए इसमें अलग अलग गवाह क्यों होते? ऐसा थोड़ी है कि कुसुम पाठक ने सुल्तान अंसारी के फेवर में किया, हमको पता नहीं था, अंसारी ने हमको दिया, इससे कुसुम पाठक को मतलब नहीं था। ये एक मिला हुआ ऑपरेशन था, जिसमें हमने मिल के कहा कि कानूनी यही तरीका है। वो गवाह दोनों में है, ये स्वाभाविक है, इसमें तो कुछ गलत नहीं हो रहा। जी, आखिरी सवाल मेरा, चूंकि आप मानहानि का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आपका कहना है इस तमाम जो आरोप लग रहे हैं बेबुनियाद है, किसके किसके खिलाफ मानहानि की जाएगी, मानहानि का केस किया जाएगा? ये ट्रस्ट तय करेगा, पर मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि अगर संजय सिंह उसमें जरूर रहेंगे। जी आलोक जी, तो सर आलोक जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि कांग्रेस ने तो लगातार इस मसले पर जांच की बात की ही है, और वो कह रहे हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट के जज इस मामले में जांच करें। उस पर क्या कहेंगे? वो सुप्रीम कोर्ट को जाकर प्रार्थना करें। केंद्र सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं कह सकती। अगर वो चाहते हैं कि कोई सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी करे, तो दे आर वेलकम टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो करेगी सो करेगी। हमको तो कोई मामला ही ऐसा नहीं लगता जिसमें जांच की जाए। आलोक जी, अभी का एक अपडेट जो हमें मिल रहा है, उस पर मेरा एक सवाल कि सीएम योगी ने अयोध्या के अधिकारियों से इस मामले में रिपोर्ट तलब की कि क्या कुछ इस पूरे मसले पर हुआ है, और जो भी जवाब उनको डीएम और कमिश्नर की तरफ से दिया गया वो संतुष्ट है। आप क्या कहेंगे? प्रतिमा जी, ये स्वाभाविक है। मैं तो पत्रकारों को भी निवेदन करूंगा कि वो अयोध्या जाकर के और उस जमीन के बाजार भाव का अंदाज़ा कर लें। जो कोई भी जांच करेगा वो इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि ट्रस्ट ने पारदर्शी रूप से काम किया है, और अपनी मर्यादाओं में रहते हुए, ये पैसा राम जी का है इसलिए पवित्र है,
इसकी एक एक पाई का ईमानदारी से खर्च होना चाहिए, कंजूसी से खर्च होना चाहिए। इस नियम और व्यवस्था का पालन किया है। अगर योगी जी संतुष्ट हैं और आधिकारिक रिपोर्ट्स के आधार पर संतुष्ट हैं तो ये तो एक स्वाभाविक बात है जो होनी ही थी। जिन संजय सिंह का आपने जिक्र किया, जिन्होंने इस पूरे मसले पर आरोप भी लगाए हैं, उन्होंने भी ये मांग की है कि इस पूरे मसले पर ट्रस्ट के लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो अपनी गैर जिम्मेवार बातें कहने के लिए स्वतंत्र हैं। मैंने बार बार कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं हुआ है, इसमें कुछ असावधानतावश नहीं हुआ है, इसमें किसी घोटाले का कोई मतलब नहीं है। रामलला के हित में, भगवान के हित में वहाँ के मंदिर बनाने के लिए और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ के लिए एक प्रूडेंट डिसीजन लिया गया है। और जो कोई भी इस इसके तथ्यों की पड़ताल करेगा वो बहुत थोड़ी देर में इसी निर्णय पर पहुँचेगा कि ये निर्णय सच्चा और ईमानदार निर्णय है। जी आलोक जी, आपने ये स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरीके की गड़बड़ी इस पूरे मसले पर नहीं हुई है, लेकिन विवाद न खड़ा होता इसके लिए क्या जमीन खरीद का कोई और तरीका हो सकता था? कोई ऐसा विकल्प हो सकता था कि कोई विवाद न पैदा हो? विवाद तो है ही नहीं। ये तो ऐसी बात है कि मैं पंजाब में था तो एक कहावत है कि आटा गूंदती है तो हिलती क्यों है। जिन्होंने चुनाव से पहले इस विषय को विवादास्पद बनाने का फैसला किया हो, उसके लिए झूठ बोलने का फैसला किया हो, उसमें आधे अधूरे तथ्य दे करके और भ्रम फैलाने का प्रयत्न किया हो, ये डेलिबरेट फॉल्सहुड्स हैं, जानबूझकर बोले जा रहे झूठ हैं। और मैं मानता हूं कि भारत की जनता की सहज बुद्धि बहुत प्रबल है। वो सच और झूठ को जानते हैं, वो राजनीति और ईमानदारी को जानते हैं। और इसलिए मैं सुनिश्चित हूँ कि ऐसा कोई भी भ्रम फैलेगा नहीं। लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे और लोग भी इस सत्य को पहचानेंगे। जो एक सीधा रास्ता है सेल डीड का, वो अपनाया है। उसके लिए राउंड अबाउट क्यों करें? उसके लिए दाएं से बाएं से घूम कर क्यों जाएं? जो स्वाभाविक कानूनी रास्ते हैं उन रास्तों पे चल रहा है ट्रस्ट, और उसमें से किसी भी चीज़ की कुछ गड़बड़ होने की हम अनुमति नहीं देंगे। आलोक जी, इस पूरे मसले पर ट्रस्ट की तरफ से जो शुरुआती सफाई आई उससे कोई भी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि जैसे अभी आपने ये साफ कर दिया, आपने ये कहा कि चूंकि ये जो पूरी रजिस्ट्री के सवाल पर जो आपने जवाब दिया, आपने कहा एक ही डील का ये हिस्सा थे तो ऐसे में कोई विवाद बनता नहीं। अगर यही सफाई पहले ट्रस्ट की ओर से आ जाती तो विवाद भी बड़ा ना होता। मैं इस संबंध में क्या कह सकता हूँ? उनको जैसे जैसे सूझा होगा उन्होंने किया होगा। मैं उनके प्रेस स्टेटमेंट्स पर टिप्पणी नहीं करूंगा। जी, तो देखिए आलोक जी लगातार हमारे साथ बने हुए, उनका साफ तौर पर कहना है कि 2022 में जो चुनाव है उसके मद्देनजर जानबूझकर ये विवाद खड़ा किया गया है। जमीन घोटाले जैसे जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं वो सभी बेबुनियाद है, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वो चाहेंगे कि ट्रस्ट की ओर से जो मानहानि का मुकदमा किया जाए उसमें संजय सिंह का नाम जरूर हो। जमीन खरीद में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, ये भी उन्होंने साफ कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।